अब जो है अपने अध्यक्ष प्रत्याशी श्री पीयूष रंजन अग्रवाल जी को मैं चाहता हूँ। मनोज अग्रवाल जी हमारे मई का जनरल वो प्रधान के लिए हैं, अग्रवाल समाज के अभिषेक मेला के लिए। उसके लिए उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। मैं 2 साल किया। मैं वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और मुझको इस बार एक पोस्ट दी गई जा रही है कि आप आ रहा है। लगभग 10 वर्ष से मैं भी समाज के सभी कार्यों में अपना योगदान देता रहा हूँ। मैं अपनी टीम के साथ अग्रवाल समाज के में पूरी टीम के साथ नई कमेटी का गठन करेंगे। समाज को आपके सहयोग से नई दिशा देने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी टीम एवं आपके सहयोग से सामाजिक कार्य करते हुए समाज को सर्वांगीण ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास में लिखी हुई है, जिसकी एक प्रति आपको दी गई है। हमारे समाज को नया रूप प्रदान करने में कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। सामाजिक कार्यों में किसी भी तरह की राजनीति को आने नहीं दूंगा। राजनीति अलग है, सामाजिक कार्य हमारे साथ था, है और रहेगा। उन्हीं के आशीर्वाद से नई टीम का गठन आपके सहयोग से करूंगा। संस्था के पुराने सभी जोड़ने का प्रयास निरंतर करता रहूंगा। जय अग्रसेन, जय अग्रवाल, जय अग्रवाल। मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि जब भी महिला मंडल ने कोई भी कार्यक्रम किया, यहाँ पे बहुत सारे पत्रकार बंधु मुझे जानते भी हैं, इसलिए नहीं कि पर्सनली जानते, क्योंकि महिला मंडल हमेशा संघों को तो हमारे पूरे पेपर में हमारी न्यूज निकली, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। थोड़ी सी बात मैं कहूंगी, मैं इस समाज से 45 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। ये नहीं कि सदस्य थी, जब समाज का गठन हुआ तब मैं बहुत छोटी थी, आया जाया करती थी। फिर 30 वर्षों से महिला मंडल से जुड़कर बहुत सारे कार्य किए। जिस समय महिला मंडल बना, आज से जुड़कर हमने कार्य किया। आप अकेले चलिए, आपका कारवा बनेगा, लेकिन बनेगा कि नहीं बनेगा ये आपको नहीं। ये दो वर्ष के लिए चुनाव होता है। जो 1 जून को जो इलेक्शन हो जाएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा तो 2 वर्षों के लिए होगा। तो मुझको जो अध्यक्ष पद का हमारी जो टीम बनेगी 2 वर्षों के लिए बनेगी, जिसमें हम लोगों ने 10 प्रमुख एजेंडा रखा है, जो आप लोगों सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसमें अग्रसेन जयंती, अग्रसेन मेला और बच्चों का हाई स्कूल इंटर के जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनको सम्मान करना, उनको मेडल देना, उनको सर्टिफिकेट देना। और हमारे युवा मंडल के बच्चे जो समाज के हैं वो स्पोर्ट्स का आयोजन करते हैं, जिसमें खेलकूद के, जिसमें चेस होता है और दौड़ होती है, चेयर म्यूजिक होता है, बहुत सारे कार्यक्रम उसमें होता है। और फिर जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनमें उनको गिफ्ट से प्रोत्साहित किया जाता है। चुनाव कल ही है, चुनाव संडे को है, संडे का मतदान है। तो जो चुनाव में वोट डालते हैं वो क्या बाहर के लोग भी होते हैं कि आपके अपने कुछ सदस्य होंगे जो ये मतदान? नहीं, प्रयागराज के जनपद में जो हमारे समाज में रजिस्टर्ड हैं, जिनकी संख्या 1036 है वर्तमान में, और 11 मेंबर संरक्षक हैं। इनको आज की डेट में वोट डालने का अधिकार है, वही लोग वोट डालेंगे। एक और चीज, जो आप एक भवन निर्माण की बात कर रहे हैं, किस तरीके का आपका कॉन्सेप्ट है, क्या उसके लिए? आज का आधुनिक युग, पहले तो देखिए धर्मशाला बनते थे, आज का आधुनिक युग है। उसमें एयर कंडीशन रूम बनेंगे, अटैच बाथरूम बनेंगे, उसके साथ सेंट्रली एयर कंडीशन हॉल्स बनेंगे, जिसमें कहते हैं सभाएं हो सके। और उसमें कहते हैं हम लोग के जो बच्चे हैं उनकी शादी ब्याह हो सके। बच्चे मैं पीयूष रंजन अग्रवाल अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार। बहुत ही स्वस्थ माहौल में जो अपने एक परिवार का जैसे एक आयोजन होता है, इसी तरीके का हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस आयोजन को सहज स्वीकार करके, और जो भी हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी यही मैं निवेदन करूंगा कि आप जीतें या हारें,
इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको अगर समाज सेवा करना है तो समाज सेवा में मिलजुल कर काम करिए। आप अगर हमारी टीम में नहीं भी चयनित होते हैं तो भी अगर आप हमारे साथ समाज सेवा करना चाहेंगे तो हम लोग आपको साथ में लेके चलेंगे। इसमें किसी भी तरीके का अगर आप राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं या आप राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग आपको परमिशन कभी नहीं देंगे, कतई नहीं। पहले के समय में जो है जैसे कि अगर कि चुनाव नहीं होता था और मिलकर समिति चुनती थी और अब चुनाव हो रहा है, तो इसको किस नज़र से देखते हैं? अग्रवाल समाज का जो द्विवार्षिक चुनाव है ये निरंतर हर 2 साल में होता रहा है। एक आध बार ऐसा हुआ है कि जैसे कोविड बीच में आ गया तो 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया कि चुनाव नहीं हो पाया क्योंकि कोविड की वजह से। उस वक्त डॉक्टर नीरज अग्रवाल समाज के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका कार्यकाल 3 साल का हुआ था। हर बार 2 साल के बाद चुनाव होता है, बाकायदा उसमें नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन फाइल होता है, चुनाव अधिकारी नियुक्त होते हैं। लेकिन जनरली क्योंकि पारिवारिक माहौल में चुनाव होता है तो हाथ उठाकर कोई विपक्ष में खड़ा भी हुआ तो हाथ उठा के जो है हम लोग चुनाव कर लिया करते हैं और उसके बाद जो विनर होते हैं उनको सर्टिफिकेट चुनाव अधिकारी के द्वारा देके चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया जाता है। इस बार चेंजेस हुआ है, चुनाव हो रहे हैं, उसमें मतदान है। अपना परिचय। हमारा नाम अभिषेक मित्तल है। मैं पीयूष रंजन अग्रवाल जी की टीम से महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। आज क्या कहना चाहिए? लोग इसको चुनाव कहते हैं, मैं तो इसको महोत्सव कह रहा हूँ और इतने अच्छे ढंग से हो रहा है कि इसमें हमको नहीं लगता किसी तरीके का वाद विवाद भी। हम लोग शायद जब 10-12 वर्ष के थे तब से हम लोग धीरे धीरे अपने प्रतियोगिताओं में भाग लेते कब हम इस टीम में आए, युवा मंडल टीम में, समाज के मैं कई पदाधिकारियों में रह चुका हूँ। आज मुझे कोषाध्यक्ष पद के लिए दिया गया दायित्व। हमको लगता है कि ये सामने वाली पार्टी सिर्फ ये दिखाना चाह रही थी मैं चुनाव कर सकता हूँ, कर लूंगा, ये कर लूंगा, लेकिन धरातल में कहीं नहीं है। ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है। आज उनकी टीम में कोई सामंजस्य नहीं है, पूरी टीम कभी इकट्ठा नहीं होती। काम क्या करेंगे? अब हम पर्सनली किसी को नहीं कह सकते, मेरा राइट नहीं, लेकिन हम तो इस चुनाव को उत्साह के रूप में ले रहे हैं और हमको आनंद आ रहा है और ये पक्का है कि हम 80-20 की रेशियो से जीत। अपना परिचय। मैं मनीष गोयल, कोषाध्यक्ष पद का प्रत्याशी।